जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक चलेगी। वहीं मक्का की भी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का लक्ष्य 90 दिनों तक रखा है। इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में विपणन वर्ष साल 2023-24 धान खरीदी तथा कस्टम मिलिंग के नीति में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी किस्म की धान और मक्का पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के तहत प्रदेश में किसानों के द्वारा बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदी के प्रचार प्रसार करने तथा व्यापक तौर पर बारदाने इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि का किया भुगतान। गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 36 लाख रुपए, स्व सहायता समूहों एवं गोठान समितियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन की राशि के रूप में 13.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ये जानते हैं अब मौसम का हाल। रायपुर समेत कई जिलों में गिरेगा पानी। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में रुक रुक कर होती रहेगी बरसात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई है। शनिवार को प्रदेश के बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़ जिले में कई जगहों पर बारिश हुई। हाल राहत की बात है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी है। प्रदेश में अब तक 827.7 मिलीमीटर औसत वर्षा अब तक दर्ज की गई है। सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे 700 बिस्तर अस्पताल का भूमि पूजन, जो 325 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर में बनने जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के डायमंड जुबली कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज के संबंध डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के अंतर्गत 700 बिस्तरी एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन करेंगे। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के इंटर मेडिकल कॉलेज टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रदेशवासियों को मिल सके, इसलिए राज्य सरकार का यह बड़ा कदम है। तो अस्पताल में आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा मिल सकेगी। यह अस्पताल 7 मंजिला इमारत होंगी। अस्पताल को ऐसा बनाया जाएगा जिसे भविष्य में और बढ़ाया जा सके। बात करते हैं अब सरकारी नौकरी की। छत्तीसगढ़ में बैंक पर निकली 407 पदों पर बम्पर भर्ती, 12वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक में फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, उप प्रबंधक समेत अन्य 407 पदों के लिए भर्तियां होनी है। इसकी परीक्षा व्यापम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 23 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 24 से 26 सितंबर तक किए जाएंगे। इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हैंडपंप टेक्नीशियन भर्ती के लिए 10 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। 10 से 13 सितंबर तक त्रुटि सुधार 188 पदों के लिए 24 सितंबर को होनी है परीक्षा। इसके लिए 12वीं पास तथा ITI भी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों को कलेक्टरों ने सेवा समाप्त करने का दिया है अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में DMFT मद के अंतर्गत सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को जिला कलेक्टरों ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल बस्तर संभाग के 7 जिलों में वर्ष 2014 में DMFT के मद से 2500 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई थी। पिछले 2 सालों में भी 621 अतिथि शिक्षकों को पहले ही निकाला जा चुका है। पिछले 9 साल से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को जिला कलेक्टर ने नौकरी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। तो वहीं अतिथि शिक्षक के संघ के सदस्यों ने सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। अतिथि शिक्षकों को पुनः बहाल करने की मांगे नहीं मांगी गई तो 10 अक्टूबर से अतिथि शिक्षकों के द्वारा आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है, जहां अतिथि शिक्षक आंदोलन स्वरूप सांसद निवास का घेराव और हाईवे को जाम करेंगे।
सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल हुआ। स्वच्छता दीदियों के मानदेय में हुई वृद्धि। इनके मानदेय को देने के लिए करीब 80 करोड़ रुपए स्वीकृत की राज्य सरकार ने। ग्रीन सिटी योजना के तहत काम कर रही सफाई दीदी, नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए राज्य सरकार ने पैसा जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत स्वच्छता दीदियों को माह सितंबर 2023 से मानदेय वृद्धि के अनुसार राज्य सरकार आगामी 1 वर्ष तक राशि को स्वीकृत कर दी है, यानी अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक। मानदेय में वृद्धि के अनुसार 7,200 रुपये से बढ़ाकर 9,232 रुपये वेतन देने के लिए राज्य सरकार ने राशियों को स्वीकृत कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि यह वेतन अगले 1 साल तक मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में अब 15वीं किस्त डाली जाएगी। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम किसानों के खाते में 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये करके डाले जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया है कि यदि आपका खाता KYC नहीं हुआ है तो जल्द ही अपने बैंक से संबंधित शाखा में जाकर करा लें, नहीं तो प्रधानमंत्री किसान योजना की 15वीं किस्त आपको नहीं मिल पाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के 3 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम बघेल ने कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक एवं अमर जवान ज्योति स्मारक की रखेंगे आधारशिला। जी हां, राजधानी रायपुर में 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे नवा रायपुर सेक्टर 35 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कमर्शियल हब एवं एरो सिटी का नींव रखने जा रहे हैं। इसके अलावा रायपुर के माना स्थित अमर जवान ज्योति स्मारक का भी शिलान्यास करेंगे। इसी तरह नया रायपुर के लेयर 3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट क्षेत्र में 216 एकड़ में एरो सिटी विकसित की जाएगी। शहीद स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना नया रायपुर के ग्राम परसदा बटालियन के 13 एकड़ जमीन पर की जाएगी। वहीं कमर्शियल हब में 1000 से अधिक थोक व्यापारियों की दुकान का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का महिलाओं के लिए बड़ा फैसला। छेड़छाड़ दुष्कर्म के आरोपियों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ऑफिशियल तौर पर आदेश जारी कर दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में एक नई हिंदी फिल्म की शूटिंग 19 दिनों तक की गई। सरकार के कलाकार गौरव द्विवेदी के साथ फिल्म कलाकार आदित्य खान, अंशुर कौर और निर्देशक अकुल त्रिपाठी गुरु होते हुए बताया कि रायपुर के महादेव घाट से लेकर मरीन ड्राइव, VIP रोड, राजिम, नया रायपुर के लोकेशन को फिल्म में दिखाया गया है, जो हमारे राज्य की संस्कृति धरोहर को उजागर करेगा। मुख्यमंत्री की फिल्म पॉलिसी से आकर्षित होकर बॉलीवुड फिल्म निर्माता छत्तीसगढ़ मूवी बनाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मांस मटन की बिक्री करते पाए जाने पर होगी बड़ी कार्रवाई। लगा दिया गया राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विकास विभाग के आदेश पर 12 सितंबर, 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन, 20 सितंबर प्रदर्शु पर्व, 25 सितंबर डोल 11, 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी, 30 सितंबर पर्यूषण पर्व, सतवली और उत्तम क्षमा के अवसर पर रायपुर में स्थित पशुवध शाला गृह मांस मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी इस महीने के 5 दिनों तक रायपुर में मांस मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि बताए गए तारीखों पर मांस मटन की बिक्री करने पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी।